इतना बड़ा संगठन, इतनी बड़ी पार्टी, आप ही के कार्यकर्ता, आप ही के मंत्री, आप ही के विधायक, और आप ही की बात मानने को तैयार नहीं। जी देखिए अभिषेक जी, कांग्रेस पार्टी की राजस्थान में बेहतर राजस्थान की सरकार ने सेवा की है और कांग्रेस पार्टियों में के कार्यकर्ताओं में बड़ा उत्साह है कि मैं इस बार विधायक बनूं और 2023 के अंदर 3 दिसंबर को हमारी नई सरकार का गठन होगा तो मैं राजस्थान में विधायक बनकर राजस्थान की बेहतर सेवा करूं। इस होड़ के अंदर कई अति उत्साहित कार्यकर्ताओं ने नॉमिनेशन भर दिए हैं। सभी जो कार्यकर्ता हैं उनको 9 तारीख तक मना लिया जाएगा और जो 200 के 200 अधिकृत प्रत्याशी हैं उनके पक्ष में सारे कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार बैठ जाएंगे। निश्चिंत रहे, 3 दिसंबर को परिणाम कांग्रेस पार्टी के पक्ष में आएंगे, सरकार बना के राजस्थान की फिर बेहतर सेवा करेंगे। लेकिन जो आपकी पार्टी का सर्वे आया था और जो सर्वे बताया गया, जिसमें आप ही की पार्टी के जो प्रभारी हैं, जो राजस्थान के अभी मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत जी और प्रभारी रंधावा जी, ये सब लोग कह रहे थे कि भाई सर्वे के आधार पर जो फीडबैक आया उसके आधार पर टिकट, और उस सर्वे से जो छन छन के बातें आ रही थी बाहर कि कार्यकर्ता जो है वो बहुत नाराज हैं अपने जनप्रतिनिधियों से, मंत्रियों से, क्योंकि सीधे मुंह बात नहीं करते, तबादले जैसे काम तो बड़े हैं, छोटे मोटे काम के लिए भी मना कर देते हैं। और कुछ चीजें तो हम सब ने देखी टीवी पर कि यदि कुछ लोग नौकरी मांगने गए तो उन्हें किस तरीके से हड़काया गया, ये शब्द मैं कहूंगा, और पता नहीं क्या क्या कह दिया गया कि ऐसे ही मुंह उठा के चले आते हो, नौकरी ऐसे मिलती है क्या। अब बड़े लोगों के टिकट मिल जाते हैं, बात सही है, लेकिन जो आपके तमाम विधायक हैं उसमें से यह था कि 60 से 70% विधायकों के टिकट काटे जाने चाहिए, सर्वे कह रहा था। अब आप कह रहे हैं कि कार्यकर्ता जो है उनको आप मना लेंगे, कैसे मना लेंगे? अभिषेक जी, हमारे पास संगठन में बहुत सारी जगह खाली है, जो कार्यकर्ता नाराज है उनको संगठन में एडजस्ट किया जाएगा और 3 दिसंबर के बाद जब सरकार का गठन होगा, नई सरकार का, तो सरकार में भी यथायोग्य स्थान कार्यकर्ताओं को दिया जाएगा। और जहां तक आप सर्वे की बात कह रहे हैं अभिषेक जी, सर्वे हुए, सर्वे के आधार पर टिकट बढ़ते हैं। टिकट राजस्थान का इस बार का बहुत महत्वपूर्ण रहा है। 2023 का विधानसभा का चुनाव राजस्थान में बहुत महत्वपूर्ण है। 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारने जा रही है। हमारा ये मानना है राजस्थान से भारतीय जनता पार्टी की हार के बाद उल्टी गिनती शुरू होगी, इसलिए हमने एक एक सीट को बहुत चिंतन मंथन करके गहन जांच करके उसको टिकट दिया है। जहां तक आप कह रहे हैं कि किसी विधायक की एंटी कैंपेंसी है, सरकार उसके विरोधी है, विधायक विरोधी कोई नहीं, हम नहीं कह रहे हैं, ये हम नहीं कह रहे हैं राजकुमार जी, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के मुंह से हमने सुना और कांग्रेस के जो प्रभारी हैं सुखवित रंधावा जी, उनके मुंह से हमने सुना कि सरकार के खिलाफ जो नाराजगी है उसे तो तमाम सोशल सिक्योरिटी योजनाओं के द्वारा जो आपने पिछले 4-6 महीने में धुआंधार चलाई हैं, ये कहा गया कि उनसे तो हमने नाराजगी को थोड़ा खत्म कर दिया है। लेकिन जनप्रतिनिधियों के लिए है तो लेकिन एक सवाल और, फिर मैं आरपी विजय जी के पास जाऊंगा। यह भी कहा गया मुख्यमंत्री जी के द्वारा कि जिन्होंने सरकार बचाई है उनके टिकट नहीं कटने चाहिए, और जब ये सूचियां आई तो वैसा ही पाया गया। जी राजकुमार जी, टिकट देने का, टिकट काटने का ये सब अधिकार आलाकमान के और मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में रहता है। तो मुख्यमंत्री जी और आलाकमान ने दोनों ने बैठकर जो तय किया वही टिकट 200 के 200 राजस्थान में उतरे हैं। मैं आपको इतना कह सकता हूं कि हमारे कांग्रेस पार्टी के अच्छे उम्मीदवार मैदान में आए हैं, सरकार की योजनाओं को लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं और निश्चित तौर पे 3 दिसंबर को कांग्रेस पार्टी के पक्ष में परिणाम आएंगे। ठीक है, ठीक, आप रहिएगा हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से आरपी विजय साहब हैं।